हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या गलत है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि नैतिक आप मुझे छत पर क्यों लेके जा रहे हो, मैं नहीं चल सकती हूँ, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। नैतिक जो होते हैं उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि अगर तुम अपनी हिम्मत को ऐसी ही तोड़ती रहोगी तो मैं भी तुम्हारे चक्कर में टूट जाऊँगा। हमें हिम्मत से काम लेना होगा और हमें ये सोचकर आगे कदम बढ़ाने होंगे कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। दादाजी जो होते हैं वो तारा के पास जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, मेरी बेटी अभी तक सोई नहीं। तभी तारा जो होते हैं वो कहती हैं कि मुझे नक्श की मम्मा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, शायद उनका एक्सीडेंट आता हो तो इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होती। उधर अक्षरा के बाबूजी जो होते हैं वो किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं और फिर पूछते हैं, कहते हैं कि क्या मेरी बेटी की इस कंडीशन में जो आंखें हैं वो वापस आ सकती हैं। उनकी माँ ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन जसमीत जो होती है वो बात को काटते हुए कहती हैं कि सिर्फ 99% केसेस में ही ऐसा होता है कि रोशनी वापस आ जाती है, 1% केस में ऐसा होता है कि आ भी नहीं पाती है। लेकिन दादी जो होती है वो कहने लगती है कि बेटा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, जब हम अच्छा सोचेंगे तभी तो हमारा कुछ अच्छा होगा। उधर संग्राम जो होते हैं पता नहीं कौन से ख्यालों में खो रहे होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है नैतिक उनके रूम में आ रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी अक्षरा को खाई से धक्का दिया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें जिंदा जला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और वो बजाने लगते हैं। ऐसा संग्राम जो होते हैं ख्यालों में कह रहे होते हैं, कहते हैं कि नैतिक जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, नैतिक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कि तभी वहाँ पर तारा जो होती है वो आ जाती है, कहती हैं कि भाई साहब क्या हुआ, आप नक्श के बाबूजी का क्यों नाम ले रहे थे और क्या हुआ, ऐसी किस बात की तुम्हें टेंशन है। तभी वो कहते हैं कि तू इस कमरे में क्या करने के लिए आई है और तुझे किसने कहा कि मैं उसके बाबूजी का नाम ले रहा हूँ। उधर अक्षरा जो होती है जैसे अपने रूम में वापस जाती हैं कि तभी वहाँ पर नक्श और नायरा दोनों खड़े हुए होते हैं। दोनों झगड़ने लगते हैं, कहते हैं कि पापा आज मैं मम्मा के पास सोऊंगी। नक्श कहते हैं कि नहीं, आज मैं मम्मा के पास सोऊंगा क्योंकि मैं मम्मा का बेटा हूँ, तू पापा की प्रिंसेस है। दोनों के बीच में बहस होने लगती है कि तभी नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा करो तुम दोनों सो जाओ, मैं आराम से यहीं पर रेस्ट कर लूँगा। कि तभी अचानक से अक्षरा की रात को नींद खुल जाती है और वो कोशिश करती है अपने आप से पानी लेने का, लेकिन वो बिचल जाती है इधर उधर। नैतिक जो होता है वो कहते हैं कि अक्षर तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। वो कहती है कि मैंने कोशिश की थी लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं खुली। नैतिक जो होते हैं कहते हैं कि तुम मुझे आवाज़ मार लेती ज़ोर से। उसके बाद नेक्स्ट डे आप देखेंगे अक्षरा जो होती हैं खुद से ही नहा के तैयार होकर आ जाती हैं, लेकिन वो 3 तरह के कपड़े पहन लेती हैं। नैतिक जो होते हैं उनके रूम में आते हैं, अक्षरा उनसे पूछती हैं, कहती है कि नैतिक सब कुछ ठीक तो है ना, मैंने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि सरसों का फूल लग रही हो बिल्कुल, नीचे ब्लैक कलर का पहना हुआ है, ऊपर येलो का और फिर ग्रीन कलर का। अक्षरा इस बात को लेकर परेशान सी होती है। फिर उसके बाद नैतिक उनके कपड़े चेंज करवाते हैं, कहते हैं कि चलो हमें पूजा में चलना है, तुम ऐसा करो कपड़े वगैरह चेंज कर लो। अक्षरा जो होती है वो पूजा में चली जाती है। पूजा में जाने के बाद वो अपने नायरा का स्कूल बैग लगा रही होती है, कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आज इसका कौन सा सब्जेक्ट है और मुझे कौन से सब्जेक्ट की बुक रखनी है। उसके बाद नायरा तब यहाँ पर आ जाती है, कहती है कि मम्मा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो रही हूँ। उसके बाद वो कहती है कि चोटी किसने बनाई। वो कहती है कि मैंने खुद से बनाई, एक बार ही गलत बनी फिर से सही बन गई। उसके बाद नायरा जो होती है अपने पापा से आके इमोशनल होने लगती है, कहती है कि पापा मम्मा कब तक ऐसे रहेगी, क्योंकि मम्मा के जो फेस की स्माइल है वो भी चली गई और हमें ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एपिसोड की रनिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाला एपिसोड बहुत